हेलो बच्चों, मैं फौजी भैया आप सभी को पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर सेकंड। क्या है? पोलिनोमियल। इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल और हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो बच्चों, बहुपद होता क्या है? इससे पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बहुत चीजें जाननी होगी। क्लास 10 से पहले आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि क्या क्या चीजें होती है बहुपद के बारे में। वो सभी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आता है चर। चर बोलते क्या है? पद का ऐसा मान जो कोई भी मान ग्रहण कर ले। जैसे कोई पद है अपना 2x+1, यहाँ पे x बराबर 1 रखोगे तो ये मान ग्रहण कर लेगा, तो क्या आएगा 3। अगर यहाँ x बराबर 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 5। ठीक है, तो चर का पद का ऐसा मान जो कोई भी मान ग्रहण कर ले। देखो, जितनी भी वर्णमाला में होती है, वर्णमाला कौन सी? इंग्लिश वाली अल्फाबेट XYZ ABCD PQR, ये सभी क्या होते हैं? चर के मान होते हैं। ठीक है, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है XYZ PQR LM1 होती है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अचर। जितनी भी संख्याएं होती है कांस्टेंट, उन्हें क्या बोलते हैं? चर। उनका फिक्स मान होता है, उसका मान बदलता नहीं है। जैसे 2 है तो 2 ही रहेगा बेटा। अब यहाँ पे 3x+1, यहाँ पे x क्या है? चर है, लेकिन जो 1 है वो एक 1 ही रहेगा। 3 है जो 3 रहेगा। चेंज क्या होगा? x का मान। ठीक है, देखो चलो अपना चलो हो गया क्या? XYZ मान लो। ठीक है, अचर हो गया अपना संख्या मान लो, जैसे 1π3√2 माइनस के 5 2 ऐसे। ठीक है, अब आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो इसमें क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे 1 है और इसको प्लस माइनस और भाग द्वारा संक्रिया द्वारा अगर एक जगह लिख दिया जाए तो क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक। जैसे 1+x, ऐसे 2x+1 3x⁴ यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। इसमें क्या किया जाता है? माइनस प्लस भाग और गुणा, इन सभी संक्रियाओं का उपयोग करके इन चर और अचर को एक जगह लिखा जाता है, तो क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। इसके बाद में आता है बहुपद। देखो बहुपद क्या बोलते हैं? बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये बीजीय व्यंजक है। इसमें बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पे क्या हुआ? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ऐसे कोई दूसरा उदाहरण ले लो अपने, जैसे 2x⁴x। यहाँ पे दोनों में 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? वैसे तो 3x हो जाता है, दोनों क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? क्या वो 0 1 2 3 4 ऐसे इंफाइनाइट तक चलती है। क्या नहीं होनी चाहिए? p/q यानी 1/2 की वाली नहीं होनी चाहिए। भिन्न वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। ये सभी क्या नहीं होते? बहुपद के गुण नहीं होते, यानी बहुपद की परिभाषा में आते नहीं है। क्या होनी चाहिए? केवल पूर्ण संख्या। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3x² + 2x+1। यहाँ पे देखो 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 1 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? एक बहुपद है। अब बहुपद घात के आधार पर और पदों के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, आपने अभी तक जो भी पढ़ रहे हो वो बेसिक इंट्रोडक्शन है। चैप्टर से कोई ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते। उसके बाद में क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी इंट्रोडक्शन तो पढ़ लो एक बार। इंट्रोडक्शन से आपको जो पीछे वाली जो क्वेश्चन है वगैरह जो 9th में पढ़ा हुआ रिविजन हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद में आता है बहुपद। बहुपद पद के आधार पर, बहुपद पदों पदों के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे देखो, पहले एक पद है, कोई भी एक पद है तो वो क्या हो जाएगा? एक पदी। अगर बहुपद में 2 पद है तो क्या हो जाएगा? द्विपदी। क्या हो जाएगा? द्विपदी। अगर 3 पद है तो बेटा क्या हो जाएगा? त्रिपदी। क्या हो जाएगा? त्रिपदी। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है बेटा, यही है। कौन कौन से? 1 2 3, ये सभी क्या है? बहुपद के पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है, इसके बाद में आता है बहुपद। बहुपद की घात, ये पढ़ लो पहले। बहुपद की घात, पावर ऑफ पोलिनोमियल। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ पोली। देखो यहाँ पे क्या होता है? बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है?
बहुपद का ऐसा मान या बीजीय व्यंजक में ऐसा मान या बहुपद में ऐसा मान, सॉरी, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? चर का ऐसा मान जो अधिकतम हो, यानी चर की घात का अधिकतम मान, जैसे x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे ये क्या सिर्फ चर है, ठीक है। तो इसमें अधिकतम मान कितना है? 3, यानी इसकी घात कितनी है? 3। तो ये क्या होती है? बहुपद की घात। अगर इसमें 3 घात है क्या हो जाएगा? त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। जो पहला आता है इसमें एक घात वाला, लिख लो इसको। फर्स्ट आता है एक घात, फिर आता है द्विघात और फिर आता है त्रिघात, ठीक है। ये होते हैं बहुपद। बहुपद की घात के आधार पर यहाँ पे लिख लो ऊपर में, इसको मैं भी कर देता हूँ। इसमें लिख लो यहाँ पे चर की अधिकतम घात। क्या होता है? चर की अधिकतम घात। और ये लिख लो आप बहुपद, बहुपद की घात के आधार पर बहुपद, ठीक है बेटा। क्या होता है? एक घात, द्विघात और त्रिघात। एक घात को बेटा क्या बोलते हैं? रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, ठीक है। इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। और फिर द्विघात और फिर आता है त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइनर। लाइनर इसको बोलते हैं क्वाड्रिक, क्वाड्रिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं ट्राइंगल, सॉरी क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। सर क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ये थे बहुपद की घात के आधार पर बहुपद, ठीक है बेटा। अब पढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर। बहुपद का मान क्या होता है? जैसे x बराबर 1 पे क्या आएगा मान, और ऐसे ही x बराबर 2 पे क्या आएगा बहुपद का मान। ये होता है बहुपद का मान। शून्य का अलग चीज होता है। शून्य कैसा होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे कोई भी x बराबर 1, अगर आप 1 रख लो ना, जैसे एक, तो उस पे क्या होना चाहिए? उस बहुपद का मान शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसे बोलते हैं बहुपद का शून्य। लेकिन ये क्या अपना बहुपद का मान। अब पढ़ेंगे बहुपद का शून्य। जैसे x² माइनस 2x प्लस 1, क्या ये एक बहुपद है? तो एक ऐसा मान x बराबर का कि इस पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य। तो मैं मान लेता हूँ जैसे x बराबर 1, तो क्या हो जाएगा? px1 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 प्लस 1। यहाँ पे देखो बेटा क्या है? 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 बराबर 0। तो px यानी p1 के मान पे क्या हो गया? बहुपद का मान 0। बहुपद की शून्य क्या होगा? 1। तो बहुपद का क्या हो जाएगा बेटा? शून्य। तो बहुपद कौन सा बहुपद है अपना? x² माइनस 2x प्लस 1 का शून्य क्या होगा? 1। अब देखो बहुपद की जितनी घात होती है बेटा उतनी क्या होते हैं? उसके शून्य के होते हैं। अगर घात कितनी है? 3, तो उसके शून्य के भी कितने होंगे बेटा? 3। अगर बहुपद की घात 2 है तो उसके शून्य के भी कितने होंगे? 2, ठीक है। तो एक शून्य और होगा इसका। इस तरह से शून्य निकालते बेटा, ठीक है। तो फिर बेटा इसके बाद में आती है अपनी प्रश्नावली 2.1, उससे रिलेटेड टॉपिक है। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, फिर मैं आप सभी को एक बार रिवीजन करा दूंगा अपनी प्रश्नावली का, ठीक है। कोई भी जैसे अपने ग्राफ आती है ऐसे, सभी को जानते हो, सभी के इसे बोलते हैं वाई, और इसे वाई डैश, एक्स डैश और ये एक्स डैश। ये होता है पॉइंट, मूल बिंदु। अब देखो इसमें होता क्या बेटा, जैसे आप ग्राफ खींचते हो, जैसे यहाँ पे ये एक्सेस है, अगर इसको जो लाइन ऐसे मान लो ये कितनी बार काट रही है, वही क्या होती है इस बहुपद के शून्य की कितनी बार काट दी? 1 2 3। तो पी x बराबर 3 क्या हो जाएंगे? शून्य, ठीक है। ये एक उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण देख लो साइड, जैसे ये है और एक ये, अगर बहुपद ऐसे है, अगर एक्सेस को नहीं काट रहा बेटा तो क्या हो जाएगा? इसका बहुपद की शून्य, पी x बराबर क्या हो जाएगा? शून्य।
यानी इसके क्या है, केवल कोई भी इसका वो नहीं है क्या, शून्य। अगर यहाँ पे कोई बाई चांस मान लो यहाँ से और यहाँ से काट रही, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट हो गया यहाँ से, जैसे काटती है ना जैसे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट होता है, तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर 1, ये क्या हो जाएगा इसका शून्य, ठीक है। यानी कितना शून्य हो सकता है इसका, एक, और इसका कितने शून्य का आएंगे, 3। अब आगे जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो अपना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, अगर एक बार और काट दिया तो क्या हो जाएगा 4, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएंगे 4 शून्य, ठीक है बेटा। अगर कोई ग्राफ ऐसे मान लो, ऐसे भी है कोई, अलग अलग कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें तो इस वाले में मान लो ऐसे है, तो अगर इसमें अगर ये काट रहा नहीं तो क्या हो जाएगा शून्य के ऊपर, ठीक है, ऐसे निकालना बेटा। अगर यहाँ से भी जा रहा है ना बाई चांस यहाँ से भी, तो क्या हो जाएगा इसका शून्य। अगर वाई एक्स को काट रहे हैं तो उससे मतलब नहीं है, अपने तो क्या काटना चाहिए अक्ष अक्ष को, तो इसकी भी क्या होगी शून्य, पी एक्स बराबर क्या हो जाएंगे 0 शून्य 0 शून्य, ठीक है बेटा। यह था अपनी प्रश्नावली 2.1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी अकॉर्डिंग आगे वाला क्वेश्चन। अब आता है चैप्टर 2.2, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसी से क्वेश्चन बनते हैं जो भी। अगर टॉपिक अपना बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बेटो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये इंपॉर्टेंट होता है, देखो समझ लेना। देखो पहले होता है गुणांक, गुणांक क्या होता है, जैसे क्या होता है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर की गुणांक क्या है, तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो संख्या है वही क्या होती है गुणांक, तो यहाँ पे x स्क्वायर की गुणांक कितने हो जाएंगे 3। अब मैं पूछूं x के गुणांक क्या आएंगे तो 2, ठीक है। इसको बोलते हैं अपना जो द्विघात समीकरण होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं इसके मूल निकालने, ये शून्य निकालने होते हैं और गुणांक निकालने होते हैं। देखो कैसे द्विघात समीकरण क्या होता है, अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है द्विघात समीकरण का रूप है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर की गुणांक क्या हो जाएगा एक, बी स्क्वायर सॉरी एक्स के गुणांक क्या हो जाएगा बी, और लास्ट में बचता है सी, तो सी का क्या होता है मान होता है, क्या होता है इसे कांस्टेंट बोलते हैं, तो कुछ भी मान हो सकता है 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। ये तीन चीजें, चार चीजें गुणांक है, ये काम आएगी, और शून्यकों के बीच में संबंध होता है, ठीक है। ये समझ में आपको बताऊं किस तरह से होता है, इधर इधर देखो होता है समझ, शून्य को का योग, शून्यकों का योग कैसे होता है, जैसे क्या है एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, शून्यकों के अल्फा और बीटा कुछ भी मान लो बेटा अपने अकॉर्डिंग, अल्फा और बीटा इसके इक्वल में क्या होगा बेटा, इसके इक्वल में होगा अपने माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन में ए होगा। शून्यकों का योग है वो क्या होगा, शून्य का योग अल्फा और बीटा है, उसका योग क्या होगा माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए बी, और ए कौन सा है ये, ठीक है, ये गुणांक होंगे। अब ऐसे ही मान लो आगे क्या होता है शून्यकों का गुण, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या अल्फा और बीटा, ये किसके बराबर होता है, ये सी अपॉन में ए, सी अपॉन में यानी ये होता है द्विघात समीकरण बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें सी का है ये है, और ये क्या है ये। अब देखो इसमें क्या होता है, ये ना आपको बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है, तो इधर देखो क्या होता है शून्यकों का योग, क्या होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी अपॉन में ए। अब देखो अल्फा और बीटा ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये अपना समीकरण, इसको क्या करोगे आप गुणनखंडों में तोड़ दोगे, मध्य विभाजन प्रमेय से तोड़ दोगे, और यहाँ से इसके शून्य निकालोगे, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 और इसे x प्लस 5, और ये हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना x प्लस 5। अब देखो ये लाना है, तो इसके क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे x प्लस 2 और x प्लस 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर माइनस 2, अगर 0 है तो x बराबर माइनस 5। ये क्या है इसके शून्य का आ गया। अब शून्य का आ गया, तो यहाँ से अपने पास गुणांक दे रखे हैं, इसमें संबंध स्थापित करते हैं। इधर देखो क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये आ गया अपना अल्फा, और ये आ गया अपना बीटा, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस -5,
इक्वल में माइनस ये बी कितना 7, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन में ए कितना बेटा 1, तो हो जाएगा 1, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, इसके इक्वल में लिख दो आप माइनस के बी अपॉन में ए। ठीक है, ये हो गया। अब किसके लिए शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे ले लो अपना शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखो अल्फा गुणा बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन में ए, तो ये हो जाएगा -2 गुणा -5 इक्वल में सी कितना बेटा 10 है और ए कितना है 1, तो क्या हो जाएगा सी अपॉन में ए, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल में 10। यही है बेटा निकालने के लिए, वो कुछ नहीं है। इसके अंदर बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध इस तरह से सबसे पहले उसके शून्य निकालोगे, शून्य निकालने के बाद संबंध स्थापित करना है इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल में। ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्या, हाँ ये वाली देखो, सबसे पहले ये लिखोगे फिर ये लिखना है और फिर ये थर्ड में, सबसे पहले ये प्रोसेस करनी है फिर 2 वाली फिर 3 वाली। ठीक है, इस तरह से एग्जाम करना है। ये हो गई अपना इंट्रोडक्शन। अब मैं बताऊंगा आपको इसके क्वेश्चन 1 बाय 1। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।